समझ में आ रहा है? अच्छा, मन को 5 चीजें इन्फ्लुएंस करती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू वांट टू नो अबाउट दिस? एक तो जगह, हमारे को प्लेस का बहुत असर होता है। जैसे आप देखा मंदिर में जाएंगे तो आपका मन शांत होता है। कितने लोगों ने अनुभव किया? मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब जगह। हॉस्पिटल में जाके थोड़ा ट्रॉमेटाइज अनुभव होता है, बिकॉज वहाँ ट्रॉमा बहुत होती है। कितने लोगों ने अनुभव किया कि जब हॉस्पिटल में घुसते तो थोड़ा इमोशनल होने लगता है, दिल करता है रोने, थोड़ी सी ट्रेजेडीज देख। ऐसा सबके साथ। स्कूल में जाएंगे तो एंथुसियाज्म फील होता था, तो नहीं। 8th क्लास के ऊपर तो छोड़ ही दो इस कैटेगरी, बिकॉज एंथुसियाज्म वाज अ प्लेस के साथ। और अगर देखना हमारे में से जिसके घरों में पाठ, पूजा, ध्यान, मेडिटेशन होता है, उस घर का वाइब्रेशन ही अलग होता है। आपने देखा होगा किसी के घर में जाते हो, कभी आपको लगता है चाहे घर में ऐसा नवाइसी ना चलो, आपको लगेगा थोड़ा और रुक जाता हूँ। कितने लोगों को ऐसा लगा? कुछ लोगों में जाता है इतना आलीशान बंगला होता है, भागो यार घर से, देखिए कुछ मन नहीं लगा। हुआ ना हम सबके साथ? प्लेस और एक्सेस। फिर टाइम, दिन का हर पहर हमारे मन को असर करता है, अलग अलग मन। आइडल टाइम फॉर एकेडमिक्स पता है आपको कितना बजे होना, कितने बजे तक हमें पढ़ना चाहिए? सुबह का 5, 5:30, 6 बजे से टाइम बेस्ट होता है सब इसके लिए। 11, 12 बेस्ट टाइम होता है। जिस तरीके से फिर सूरज चढ़ता रहता है उतना हमारे मन में एक्टिविटी बढ़ती है, उतना मन में एक्टिव। 3:30 से 5 नहीं, 2:30 बजे से 3:30, 4 बजे तक थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। तामसिक टाइम होता है, हमारे मन को रेस्ट चाहिए। कितने लोगों ने अनुभव किया कि 2-2:30 बजे कहीं पे भी हो तो यू फील लाइक थोड़ा सा नैप ले ले? हुआ ना हमारे साथ? तो शाम का टाइम फिर थोड़ा रात से एक्टिविटीज का टाइम होता है। देखो जितनी भी गेड़ियां आप 11 बजे नहीं मारोगे। आई गेटिंग माय पॉइंट? ये नहीं बोलोगे सुबह 6 बजे चलो साबा को मारिए, इम्पॉसिबल। 6 बजे से 8-9 बजे का टाइम ये सब चीजों का होता है, रिक्रिएशन जो आप लोग करते हैं, होता है कि नहीं होता? फिर ऐसे रात को नींद का टाइम आ जाता है। जितना भी क्राइम होता है लेट नाइट वो 3-4 बजे तक होता है। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। इम्पॉसिबल की बात, क्राइम बहुत कम टाइम, ये टाइम का पहले। तो इसी तरीके से जो भी एकेडमिक्स वाले बच्चे हैं वो सुबह अगर जल्दी उठ के, हमारे बच्चे गलत करते हैं, वो रात पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं समझ आता कहीं। अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके बैठो, रात को जानवर भी सो जाते हैं, हम क्या करते हैं बताओ? कॉफी, हमें कॉफी में डालो, यहाँ कोक, कुरकुरे। अरे कोक पी के कुरकुरे खा के मन तुम्हारा करेगा क्या? फिर मोबाइल छोड़, सुबह मैं तो मेरे साथ ही रह सकती, पढ़ाई हो ही नहीं। रात को थोड़ा जल्दी सो के सुबह जल्दी उठना इज द बेस्ट डिसीजन। आई गेटिंग माय पॉइंट? बट होल नाइट एकेडमिक्स, और हम सुबह से लेकर रात तक पढ़ते फिर फेल हो जाते। ये मुझे आज तक बच्चों का सीक्रेट नहीं पता लगा। हाँ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आज से 25-30 साल पहले सिर्फ स्कूल होता था, अब ट्यूशन हो गई, इंटरनेट हो गया, जितनी सपोर्टिव सिस्टम ज्यादा हो गए बच्चे उतने नालायक हो गए, है ना? देखो आज से 20 साल पहले जो भी मतलब हमारे पेरेंट्स कोई हमारे बड़े लोग पढ़े होंगे 25-30 साल पहले, तो मुझे याद है मेरे दादाजी ने 1940s में एमए की, बीए की थी पाकिस्तान में। तो 2000 में उनका डेथ हो। 95-96 तक क्या उनकी इंग्लिश में कमांड थी। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जो हमारे पूरे लोग हैं। आजकल के बच्चे पढ़ते वहां 2 दिन भूल जाते। What is wrong there? Because हमारे पूर्वजों को मन को स्थिर करके पढ़ना आता था। अब हमारे मन में इतनी रेस्टलेसनेस होती है, जो पढ़ते अगले दिन याद नहीं रहता, क्योंकि मेमोरी में इतना कुछ चलता ऐसे तक। अब अगर मैं तुम्हें बोलता ना अपने साथ 5 मिनट बैठ जाओ, ना रेस्टलेसनेस होता है। सो प्लेस के बाद आता है टाइम, फिर खाना। अब खाना है तो खाते तो आपको पता ही कैसा है, जंक फूड खाते हैं, फिर ऑड आवर्स में खाना खाते हैं। मुझे लगता है स्कूलों में ये चीजों की सेमिनार्स होनी चाहिए बच्चों को अवेयरनेस करने की, है ना? साइंस में क्या होने वाला वो तो पता लग जाएगा, मेरे बॉडी में तो ठीक है। पहले शरीर ही ठीक नहीं है, कुछ भी दिखा दे उनको कुछ पता ही नहीं चलना चाहिए। आई थिंक ऑल द एजुकेशन शुड टेक दिस रिस्पांसिबिलिटी and let this message of spirituality and how they can handle their mind should reach to them first. What do you say?
फूड में देखो जब कितना खाते, बर्गर मैकडॉनल्ड में अच्छा कभी कभार हुआ खा लिया ठीक है, काफी लोगों ने तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर ही बना लिया, फ्रेंचाइजी ले लिया घर में मिली। तो वहां कोक पिएंगे, सब खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, तो शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी। आज 60 to 70 बच्चों के पेट में कॉन्स्टिपेशन होता है। मेरे डॉक्टर्स के साथ बात होती है, मेरे पास इतने केसेस थे, कल भी एक रात को केस आया था, उसको सारी रात नींद नहीं आती, सारी रात वो सोता नहीं, सुबह सोता है, और वो डिप्रेशन थोड़ा स्ट्रेस वेस था, तो उसके फादर बड़े चिंतित है। तो मैंने उसको बोला ऐसा ट्रीटमेंट उसको दो, पहले पेट वेट ठीक करो। और पेट ठीक नहीं होगा तो मन कैसे शांत होगा? देखना कभी भी तुम तीखी सब्जी खा लेना, तुम देखो तुम्हारा माइंड शांत ही नहीं हो सकता। देखो जब भी हम लाल मिर्च ज्यादा खा लेते तो हमें लगता है पता शब्द अच्छी होने लग जाते हैं, सुना कि नहीं सुना? तो प्याज तेज खा ले, कुछ ऐसा खा ले, फूड का पता ही नहीं, अंदर डालते जा, अंदर डालते जा, अंदर डालते। फ्री में मिले तो छाती में तो ज्यादा डालते। मैं शादी में जाता बहुत कम खाता हूँ, खाते नहीं ज्यादा, बिकॉज मैं घर से खा के जाता हूँ। वहां 10-11 बजे तो डिनर शुरू होता है, 11 बजे आप खाना खाते हैं, आधा घंटे में आने तो खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा, फिर कॉन्स्टिपेशन, पेट की बीमारियां होंगी, तो मन शांत हो ही नहीं सकता। आई गेटिंग माय पॉइंट? तो फूड को भी, जैसे आपके मान लो एग्जाम टाइम आता है तो थोड़ा प्रेशराइज टाइम होता है, बोर्ड के एग्जाम, तो यू शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट योर फूड। अगर आप बहुत मीठा खाएंगे तो मन और तेज चलेगा, याद रखना, जितना ज्यादा मीठा खाएंगे कंसंट्रेशन इम्पॉसिबल। आई गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फूड। फिर ऐसे थोड़ा नॉन वेज फूड भी है, नॉन वेज फूड का भी बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन तो आपको पता ही लग गया, तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी डिस्कवर करके बता दिया कि हमारी बॉडी के लिए कच्ची नहीं, हम यहाँ कुछ भी बोले प्रोटीन मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। एक बार मैं दिल्ली से आ रहा था, तो मेरे साथ अमृतसर के कोई पैसेंजर थे, उनका चिकन का काम था, चिकन चॉप। मैं उनसे ऐसे आइडिया ले रहा था, मैंने क्या करते हो? मैं कहा जी चिकन में ताकत है। कहते आलू है जी। मैं क्या मतलब? कहते एक्चुअली यार चिकन है, वो ही सेड 3 महीने लगते हैं उसको पूरा, अगर नेचुरल वे में उसको बड़ा किया जाए, लेकिन हम इंजेक्शन देके 33 डेज में उसको उसकी बढ़ा देते साइज। कहते मैंने कहा फिर लोग क्या खाते? कहते केमिकल्स। दैट वुड बी सो थोड़ा सा फूड के ऊपर थोड़ा ध्यान, इंटरनेट में जाके सर्च कर लेना बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेरियन फूड एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉन वेज। इंटरनेट इस तरीके से यूज करना चाहिए, हम दूसरे तरीके से करते हैं। समझ गए? है ना? फिर प्लेस, टाइम, फूड, फिर हमारे दोस्तों का कंपनी, ये भी हमारे मन के ऊपर बहुत गहरा असर देता है। अच्छा, अगर हमारे दोस्त लड़ाके होंगे, लड़ाई झगड़े वाले होंगे, स्वाभाविक है हम में भी वो एलिमेंट आ जाएगा। अगर हमारे फ्रेंड्स मतलब एकेडमिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, सो दैट इज व्हाई हम सबको पेरेंट्स मतलब प्रिंसिपल टीचर्स हमें बोलते हैं अच्छी कंपनी रखनी चाहिए। इसलिए नहीं कि तुम्हारे को कुछ नुकसान होगा, इसलिए कि तुम्हारे मन को उसका गहरा असर होगा। तभी जो लोग ऑटोमी का हमारे यहाँ कोर्स करते हैं, उनको इतना अच्छा लगता है कोर्स वगैरह करके, वो ऑटोमी की कंपनी छोड़ते ही नहीं, क्योंकि उनको इतना अच्छा लगता है। फिर 5वां हमारा मन का असर होता है पुराने जन्म की कुछ इंप्रेशंस, लास्ट बर्थ में कुछ इंप्रेशन से होते आगे चलता है। तो जो लास्ट बर्थ के इंप्रेशंस है, प्लेस, टाइम, ये सब, इन सारी चीजों को नलिफाई किया जाता है जब थोड़ा हम ध्यान करते हैं। समझ में आया? तो मेडिटेशन हमारे को स्कूल में सब कुछ सिखाया गया, लेकिन ध्यान करना नहीं सिखाया। जब मैं छोटा था स्कूल में, तो मुझे केवीएम में याद है, यही बोलते थे फोकस फोकस। मैं बोलता था कैसे होता, गुस्सा नहीं करना, नहीं करना, कैसे होता, ये करो कैसे। तो ये कुछ क्वेश्चन मार्क्स थे, ये मेरी जिंदगी में +2 तक क्वेश्चन मार्क्स थे कि मुझे सब लोग बोलते समझदार बन, समझदार कैसे, मन को अच्छे तरीके में काम कर कैसे, कोई जवाब नहीं दे पाता था। सो व्हेन आई डिड दिस कोर्स, मैंने ग्रेजुएशन की बात की, मुझे सारे क्वेश्चंस का आंसर मिला।